11 साल में हम लोगों ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया है, क्योंकि हमें बोला जाता था कि यमुना इस बारी साफ कर दूंगा और आपके साथ डुबकी लगाऊंगा, और वही जो सनातन विरोधी सरकार केजरीवाल की सरकार थी वो कहीं ना तो कहीं हमको जहाँ हमें जो है ना मतलब मजबूरी में हमें पूर्वांचल गांव की तरफ जाना पड़ता था, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना तो कहीं काला पानी होता था, झाग का पानी होता था। आप भी मीडिया कर्मी, आपने भी बहुत बारी कवरेज की है। और केजरीवाल सरकार जो 10-11 साल तक यमुना के नाम पे वोट लेती रही, और बाद में हमने देखा कि किस तरह से बोला गया कि यमुना के नाम पे, यमुना सफाई के नाम पे वोट नहीं मिलेगा। तो ये कहीं ना तो कोई सनातनी विरोधी सरकारें थी। हम धन्यवाद करते हैं रेखा गुप्ता जी का कि वो छठ मैया का आशीर्वाद उन पे और उनकी तमाम कैबिनेट और तमाम पार्टी पे बना रहे, और इसी तरह से वो सफाई करती रही यमुना जी की। हाँ जी, लग रहा है कि पिछले साल से इस बार चेंज है। आम आदमी पार्टी कह रही है काले झाग बह रहे हैं, पूर्वांचल के लोगों को धोखा दे रही हैं। रेखा देखिए मैडम, आम आदमी पार्टी नहीं है, वो पापी आदमी पार्टी है, जिसने कहीं ना तो कहीं दिल्ली को लूटने का काम किया, हर एक महकमे को लूटने का काम किया। किसी भी ये घोटाले थे केजरीवाल सरकार के। केजरीवाल सरकार ने सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लिए काम किया, मगर वो दिल्ली में घोटाले किस तरह से किया जाए इस पे काम किया। अगर आप जब दिल्ली में देश में कोरोना आया ना, तो दिल्ली में भी कोरोना आया, और दिल्ली में ऐसा निकम्मा मुख्यमंत्री था जो उस समय अपने आप को कोरोना पॉजिटिव करके घर में बैठ गया। अगर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने अगर इसमें हस्तक्षेप नहीं किया होता तो दिल्ली में भी लाशें बिछती। अजीब दोगलापन है, अजीब दोगलेपन की प्रकाष्ठा ये लोग देते हैं कि जब इनका शीश महल बनता है, 76 करोड़ पता नहीं कितने करोड़ रुपए का शीश महल बनता है, उसमें केंद्र सरकार नहीं रोकती है। मगर वहीं जनता के हित के कोई काम आए, अगर उसमें से 76 करोड़ में से अगर 5 करोड़ रुपए भी इस यमुना घाट के लिए लगा दिए होते तो यमुना घाट में जो है झागे नहीं दिखाई देती। ये पूर्वांचल विरोधी है। ये कहीं ना तो कोई पूर्वांचल को ये चाहते थे कि पूर्वांचल का लोग दिल्ली में ना रहे, पूर्वांचल का लोग पलायन करके बिहार चला जाए, और यहाँ पे कहीं ना तो कोई बड़े बड़े उद्योगपति को लाके केजरीवाल जी बसाना चाहते थे, जिससे तमाम शराब की दलाली खाना चाहते थे। अच्छा ये बताइए, आपने जो 2024 का छठ पर्व था वो यही मनाया था या फिर आप बिहार गए थे? मैंने अपने ही वही घाट बना लिया था। तो इस बार आप यहाँ आएंगे या फिर? यहाँ आऊंगा मैडम, ये मेरी यमुना मैया है, इनको कहीं ना तो कहीं हमसे दूर करने की साजिश थी केजरीवाल की। अब मैं जिस तरह से पानी है ना मैडम, भैया एक बार दिखा दीजिएगा पानी, ये पहले इतना काला पानी था, और मैं आपके सामने मुंह धो रहा हूँ, कारण क्योंकि मुझे पता है कि ये पानी साफ है। आप देखिए इसमें जाके जो छठी बर्तियां 200 लीटर पानी लेके आती थी ना, और इसमें डुबकी लगाने के बाद जो है नहाती थी, आज उनको पानी नहीं लाना पड़ेगा। वो गर्व से छठी मैया का व्रत करेंगी और पूजा करेंगी। मैं तो धन्यवाद करता हूँ रेखा गुप्ता जी का कि उन्होंने इसका जो उन्होंने कमिटमेंट किए थे ना, कहीं ना तो कोई उसके लिए अग्रसर है वो। हाँ जी, इसी के साथ साथ 2021 में आम आदमी पार्टी के द्वारा जिन छठ मनाने वाले लोगों के ऊपर FIR दर्ज की गई थी, जिन लोगों ने कहा था कि ITO घाट पर मनाना चाहिए छठ पर, तो क्या कहेंगे उन लोगों से केस वापस ले लिए हैं रेखा गुप्ता सरकार? रेखा गुप्ता जी, मैं कहता हूँ ये सनातन, देखिए कुछ ऐसी सरकारें थी जो छठ बनाने पे कहती थी कि छठ नहीं मनाया जाएगा, उन पे FIR कर दी, पटाखे फोड़ने पे FIR हो जाती थी। आज भी एक सनातनी सरकार आई है जिसने पटाखों के लिए अनुमति दी थी, और पॉल्यूशन जो हुआ है उसको एक्सेप्ट किया है। मगर हमने वो देखा मैडम, जब पंजाब से लोग बाग मफलर ओढ़ के पराली का धुआं, कि दिल्ली में किसी तरह से हम जो है एक नैरेटिव सेट करें कि रेखा गुप्ता सरकार फेल है। मगर मैं कहना चाहता हूं कि रेखा गुप्ता सरकार फेल नहीं है, 100 में से 100 नंबर देता हूं। इसी तरह से छठी मैया का आशीर्वाद रेखा गुप्ता जी पे बना रहे, और वो सनातनी के लिए काम करती थे। छठी मैया की जय। खुश हैं दिल्ली वाले? बहुत बॉस, मैं कह रहा हूँ 100 में से 100 नंबर देता हूँ रेखा गुप्ता जी को। इसी के साथ साथ तमाम और लोग भी यहाँ पर तैयारी और तमाम चीज़ों को देखने के लिए आए हैं, क्योंकि देखिए छठ का पर्व है और कुछ दिनों बाद यही लोग यहाँ पर छठ मनाने के लिए आएंगे, और लोगों से हम बात करेंगे कि कितने बदलाव और कितने चेंजेस इन लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं पहले से अब में, कितना बदलाव है, कितने खुश हैं लोग। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है आपका? गगन शर्मा। गगन जी बताइए, आप पहले भी यमुना घाट पर आए हैं? मैम आया था काफ़ी साल पहले, जब मतलब आपकी सरकार थी। तो ये बताइए, जब आपकी सरकार थी और जब आप घाट पे आए थे तो आपको कैसा लग रहा था? तो इतने साल बाद जब वापस आए तो आपको घाट पे कितने चेंजेस दिखाई दे रहे हैं? मैम टोटली अपसाइड डाउन हो गया घाट। तो मतलब देखता था यहाँ पे कूड़ा बिखरा हुआ रहता था पूरे घाट पे। आप घाट के पास से भी ऊपर से भी गुजर जाओ तो बदबू आती रहती थी, लेकिन अब तो नदी के बिल्कुल पास खड़े 10 फीट की दूरी होगी, लेकिन बदबू का नामो निशान नहीं है। और सफाई का ये तो ये आलम है कि मतलब पहले तो आप घाट भी मेंटेन नहीं थे, अभी हम मशीनें काम कर रही हैं, सफाई यमुना की भी चल रही है। जो पहले जो हमें नज़ारा नहीं दिखा, जो हम एक्सपेक्ट करते वो आज दिखा है काफ़ी सारा। क्या बदलाव आ रहा है? और तैयारियाँ कैसी लगी हैं आपको छठ को लेकर जो सरकार की तरफ? हम छठ को लेकर तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है मैम ने। तो मतलब एक तरह
वैसे क्योंकि बहुसंख्यक समाज दिल्ली में रहता है तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको पीछे छोड़ दिया, एक समाज को पीछे छोड़ दिया। तो मैम ने कहा है कि जैसे मतलब पुष्प वर्षा करेंगे, छठ के लिए पूरा इंतजाम कर रखा है, घाट मेंटेन करा दिए हैं। तो बिहारी के लिए तो मतलब जैसे छठ पूजा बनाने वालों के तो बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है, काफ़ी खुश है वो लोग भी। आप लोग के जिस तरीके से तैयारियां और पुष्प वर्षा से लेकर तमाम चीज़ें कही गई हैं सरकार के द्वारा। जी, उस इनिशिएटिव तो मैम ने बहुत अच्छा लिया है, आगे के लिए भी अच्छा है मैम अगर मेंटेन इसको किया जाए। वैसे शिकायत किसी सरकार से नहीं है, बस आप बेसिकली लाइफ लॉन्ग नीड है, लाइफ लाइन ऑफ दिल्ली है। तो हर घर में चाहे अमीर गरीब हो, किसी को पानी तो चाहिए होता है। तो इसको अगर मतलब अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया जाए तो कोई बुरा नहीं है। की तरफ से कहा गया है कि यमुना की सफाई के लिए हमें 2.5 से 3 साल तो लगेंगे, पर यमुना को हम साफ करके रहेंगे। मैम क्योंकि देखिए 1 साल की तो बात है नहीं, क्योंकि इतने सालों से पॉल्यूट हो रही है तो यमुना तो कंटिन्यूसली पॉल्यूट हो रही है ना, तो उसको एक बार में करना तो किसी के लिए भी संभव नहीं है। तो अगर मैम इतना अगर कह रही हैं अपने दम पे तो और कर भी रही है, काम तो दिख रहा है, तो आई बिलीव 2-3 साल में तो यमुना साहब। खुश हैं आप? जी खुश तो बहुत। कितने नंबर देंगे यमुना की घाट की तैयारी? 10/10 उस समय से लेकर अब तक 10/10 है। इसके साथ साथ कुछ और लोग भी हैं यहाँ पर, उनसे भी हम बात करेंगे कि कितने चेंजेस और कितनी चीज़ें उन्हें इस घाट पर दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ देखिए आप सामने देख पा रहे हैं कि पानी में कितने ज़्यादा चेंजेस हैं। इसी के साथ जो तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनसे हम बात करेंगे कि कितने ज़्यादा चेंजेस उन्हें यमुना के पानी में दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इसी के साथ साथ अगर हम और भी लोगों की बात करें जो लगातार सवाल उठा रहे हैं, आम आदमी पार्टी की बात करें तो सौरभ भारद्वाज से लेकर तमाम लोग ये आरोप लगाते हैं कि यमुना का पानी साफ नहीं हुआ है या फिर काले झाग बह रहे हैं। पर यहाँ की तस्वीर जो है वो कुछ और बयां कर रही है। जिस तरीके से तैयारियां छठ घाट पर हैं, कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ज़्यादा समय नहीं रह गया है और यहाँ पर तैयारियां रेखा गुप्ता सरकार की लगातार जारी हैं। और इसी के साथ छठ घाट पर पहुंचे हुए लोगों से हम बात करेंगे कि उन्हें कितनी तैयारियां और कितने बदलाव पहले से अब में दिखाई दे रहे हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीना अरोड़ा है। मैम आप पहले भी छठ घाट पर आती रही हैं? हाँ जी मैम, ये पहले भी आप छठ घाट पर आई हैं और अब जो छठ पर्व को लेकर रेखा गुप्ता सरकार के द्वारा तैयारियां की जा रही हैं, आपको छठ घाट में पहले साल से और इस साल में कितना अंतर दिखाई दे रहा है? काफ़ी अंतर दिखाई दे रहा है। पहले गंदगी ज़्यादा रहती थी। केजरीवाल जी ने भी कहा था कि वो यमुना को साफ़ करेंगे, लेकिन उस टाइम पे नहीं हो पाई थी। तो पहले से तो काफ़ी दिख भी रहा है, काम हो रहा है, लेकिन आगे देखो और क्या हो सकता है। अभी तो छठ में भी आपको जैसे कि पहले कहा जा रहा है कि पानी से बदबू आ रही है, पानी साफ नहीं है, तो उन चीज़ों में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं आपको? हाँ जी मैम दे रहे हैं, लेकिन कई बार अभी बीच में भी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अब काफ़ी हद तक ठीक है। तो आपको लग रहा है कि देखिए छठ को लेकर तमाम जो तैयारियां यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं वो बेटर है, लोग खुश हैं, आप लोग खुश हैं इस चीज़ से? हाँ खुश तो है। खुश हैं? जी मैम। लग रहा है कि बदल रही है यमुना और तमाम। जी मैम, जी मैम, दिल्ली में बदलाव आ रहा है। जी मैम। पहले की सरकार जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो आज भी ये कह रही है कि यमुना में काले झाग बह रहे हैं, साफ सफाई नहीं है। आपको भी ऐसा कुछ दिख रहा है? नहीं देखिए केजरीवाल जी के में भी मतलब कि टाइम में भी उसमें भी झाग वगैरह बहुत थे। अभी भी देखो सरकार है, सरकार वादा कुछ करती है, करती कुछ और है। और जैसे कि इस सरकार ने कहा था कि हम यमुना को साफ करेंगे और छठ को लेकर तैयारियां हैं, तो सही लग रहा है आपको कि हाँ सही सरकार सुन रही है, हिंदुओं की तरफ देख रही है? जी मैम, जी मैम देख रही है। जी मैम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक झा है। दीपक जी ये बताइए, आप 2-3 दिन बाद फिर आप लोग आएंगे, छठ बनाएंगे यहाँ पर, कैसी लग रही हैं सरकार की तैयारियां? लग रहा है कि पहले से अब में कुछ चेंजेस है?